नमस्ते। आज हम जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के ऊपर ये अपना चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना लिए हैं। आज के वीडियो में हम जो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी होती है उसके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो संविधान का भाग 18 है उसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उसे आपातकाल लागू करना चाहिए तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। ये शक्तियाँ 3 प्रकार की है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब, और तीसरा है वित्तीय आपात। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम राष्ट्रीय आपात की। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसमें 3 कारण दिए गए हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया और उसमें यह भी लिखा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसको लिखित में सलाह दे। जब मंत्रिमंडल उसको लिखित में सलाह दे तभी वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया है, 1962 और 1971 तथा 1975। 1962 और 1971 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था वो बाह्य आक्रमण के आधार पर किया गया था। बाह्य आक्रमण हुए थे इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। लेकिन जो 1975 का जो आपातकाल लागू किया गया था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। आगे हम चर्चा करते हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। जो शक्तियाँ हैं 352 के बारे में हमने चर्चा की थी अभी तक। अब हम बात करते हैं 356 के बारे में, अनुच्छेद 356 के बारे में। इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल लागू किया जाता है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि जब यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रपति ये संतुष्ट हो जाए कि उस राज्य के अंदर संवैधानिक जो व्यवस्था है या संविधान के अनुसार शासन तंत्र का शासन का संचालन नहीं किया जा रहा है तो राष्ट्रपति वहाँ क्या करता है, अनुच्छेद 356 के तहत आपात लागू कर सकता है और राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू कर सकता है। जिससे क्या होता है, राष्ट्रपति के पास समूची जो राज्य की शक्तियाँ होती है उस समूची शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती है। ठीक है। लेकिन शुरुआत में जब आपातकाल लगाया जाता है 356 के तहत तो वहाँ की जो विधानसभा होती है उस राज्य की उसको निलंबित किया जाता है और संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद उसको विखंडित किया जाता है। ये जो आपातकाल है 356 के द्वारा जो राष्ट्रपति लगाता है ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है। हमेशा ये होता रहा है कि जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो इस अनुच्छेद का दुरुपयोग करती है। आज तक करीबन 100 से ज़्यादा बार इस आपातकाल का प्रयोग किया गया, 356 जो अनुच्छेद इसका प्रयोग किया गया और ज़्यादातर इसका जो प्रयोग होता है वो राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो इसके ऊपर एक क्योंकि ये विवाद का मुद्दा रहा तो इसको उच्चतम न्यायालय ने भी एक वाद आया था इसके ऊपर, बम्बई वाद जो 1994 में आया था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का कोई न कोई वस्तुनिष्ठ आधार होना चाहिए। संवैधानिक तंत्र की विफलता का कोई न कोई वस्तुनिष्ठ आधार होना चाहिए। ये केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय का विषय नहीं है, क्योंकि इसका असंवैधानिक प्रयोग किया गया तो न्यायपालिका क्या करेगी, जो भंग विधानसभा है उसको पुनर्जीवित कर सकती है। तो इसके अंदर न्यायपालिका ने क्या कहा है कि जो 356 के तहत जो राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है यदि उसका कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है तो जो विधानसभा भंग की गई है
उसको भी पुनर्जीवित कर सकता है न्यायालय, उसको भी पुनर्जीवित कर सकता है। तो ये था अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने या राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो अधिकार था। उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय आपात की, जो अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख है। ये उस समय लागू किया जाता है जब देश के किसी भाग में आर्थिक साख की कमी आ जाए, या ये लगे कि जो भारत है उसमें वित्तीय संकट है, वित्तीय खतरा है, बहुत ज़्यादा है, तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। जब वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है तो संघ और राज्य के जितने भी अधिकारी होते हैं उनके वेतन में कटौती की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। और जो करों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का विभाजन होता है, उसको स्थगित किया जा सकता है। तो जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो मतलब कि आपके जो जितने भी वित्तीय कटौतियाँ हैं वो करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाता है। जो टैक्स का जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के मध्य, वो स्थगित कर दिया जाता है। उस समय राज्य अपने जो कर है इनकी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जो सारा वित्तीय जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। जो अनुच्छेद 360 है इसके तहत आज तक कभी भी आपातकाल लागू नहीं किया गया। तो ये जो 3 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को, आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, पहली है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगा रहा है। दूसरी है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसके आधार पर जो आपातकाल लगाता है वो 356 के तहत लगाता है। और ये जब आपात लगाता है तो ये लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन कहलाता है। जो तीसरा आपात है वो है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 के तहत। भारत के अंदर अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई कि वित्तीय आपातकाल लगाया गया हो। अब जो आपातकाल लगाया जाता है इसकी हमेशा आलोचना होती रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जो राजनीतिक जो शक्तियाँ होती है, जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है, वो अपने या जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वो इन प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल को लगाती है। और जब आपातकाल लगाती है तो इससे क्या होता है कि जो संविधान की जो मूल भावना है कि संघात्मक व्यवस्था हमने अपनाई है, वो संघात्मक व्यवस्था परिवर्तित होकर एकात्मक व्यवस्था बन जाती है। तो संविधान की जो मूल भावना है उसका भी हनन होता है। तो इस पे विवाद का विषय रहा है, न्यायालय में इसको चुनौती दी गई है कई बार। बम्बईयावाद जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, अंबेडकर ने इसके बारे में एक कथन कहा था संविधान सभा में कि आपातकाल का प्रावधान एक कड़वी दवाई की भांति है जिसका प्रयोग केवल अंतिम स्थिति में किया जाएगा जब अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं हो। अंबेडकर ने क्या कहा है कि जब आपातकाल लागू उसी स्थिति में किया जाएगा जब कोई अन्य विकल्प मौजूद ना हो। लेकिन जो काल और परिस्थिति के अनुसार क्या हुआ कि ज़्यादातर जो जिनकी राष्ट्रीय सरकार होती है, जिस पार्टी जो राष्ट्र में होती जो केंद्र में होती है, वो क्या करती है कि राज्यों में अपनी सरकार स्थापित करने के लिए या राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए या राज्यों को कंट्रोल करने के लिए कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करती है। तो ये राष्ट्रपति की आपके आपातकालीन शक्तियाँ थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे।